स्वाध्याय का मतलब होता है कि स्वयं का अध्ययन, यानी हम स्वयं का कैसा अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन की जो अनुभूति है, वही अपना स्वाध्याय होता है। उस स्वाध्याय के ही सिलसिले में आज मैं अपनी ध्यान यात्रा के बारे में बताती हूँ कि मैं मतलब स्वाध्याय का विषय है मेरी ध्यान यात्रा। मैं बचपन से ही मेरे घर का जो परिवार का संस्कार मुझे जो दिए हैं, वो भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। तो मेरा परिवार बहुत ही हर उसमें, या कहना चाहिए कि हर उत्सव को बहुत ही भक्ति भाव से मनाते थे। और उसी कारण मेरे मन में भी भक्ति की भावना बहुत ज्यादा भर गई थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं बड़ी होती गई, समय बीतता गया, और इस तरह से जो कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति थी वो बढ़ती गई। मुझे भगवान की स्तुति, भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान के भजन गाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। परंतु धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ती गई, तो मन में मेरे विचार आते रहे कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ और क्या उद्देश्य है। ये मेरे मन में विचार बहुत ही आने लगे थे। तो जब मैं नौकरी करती थी, तो उसी नौकरी में ही मुझे ये काम करते करते मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैं इसलिए संसार में आई हूँ? क्या यही सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य है? क्या मुझे अपने लिए कौन सा रास्ता अपनाना है? मतलब ये बहुत सारे सवाल मुझे सताने लगे थे या दिमाग में आने लगे थे। और इतना मैं सोचने लगी थी कि क्या करूं मैं, कैसे अपना मार्ग चुनूं। क्योंकि मैंने सुना था कि परमात्मा को, या मैं मानती थी कि परमात्मा को पाने के लिए हमें ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग, इनमें से कोई एक को चुनना चाहिए और उसी रास्ते से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मन में बहुत विचार रहता था और मन में यही चलता था कि कौन सा मार्ग मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि मैं कृष्ण की भक्ति ज्यादा करती हूँ, तो मुझे भक्ति मार्ग बहुत पसंद है। क्योंकि मैं समझती थी कि कर्म मार्ग, हर कर्म को भगवान में समर्पित करना, जो कर्म हम कर रहे हैं। लेकिन हम अच्छे कर्म तो अपने पास रख लेते थे और बुरे कर्म के प्रति भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं। फिर कर्म समझ में नहीं आया, क्योंकि कर्म इसलिए कि गीता जब तक मैंने पढ़ी नहीं थी, तो मुझे कर्म का सिद्धांत ठीक से समझ में नहीं आता था। ज्ञान मार्ग मुझे बहुत कठिन लगने लगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की बात मेरे सर से ऊपर निकल जाती थी। फिर मुझे भक्ति मार्ग इतना पसंद आता था, इतना अच्छा लगता था कि भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए माला बनाना, भगवान का भोग लगाना, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ने लगी। परंतु अचानक ही मेरे मन में बहुत सारे सवाल ऐसे पैदा होने लगे कि मैं उनको ढूंढने के लिए मैंने अब सोचा कि मुझे अब कुछ नहीं करना, सिर्फ परमात्मा को ही पाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? और भगवान ने ही ऐसी कोई रचना रची कि मेरे मन में अचानक आया, और मैंने 25 साल की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। और तब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना है। उसी समय कोरोना काल शुरू हुआ। कोरोना काल के समय घर में रहने का मौका मिला, और घर में रहते हुए भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा डूबने लगी। फिर अचानक मुझे ऑनलाइन के माध्यम से सीमा दीदी के ध्यान यात्रा में प्रवेश मिला। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मेरे शरीर में अचानक बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हुई कि मैं घबराने लगी कि अरे, ये ध्यान करने से क्या हो रहा है। शरीर में तो और ही उल्टा सीधा काम वो हो रहे हैं, कि मतलब ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, कहीं सिर दर्द होता है, तो कहीं झुक रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें देख के मैं थोड़ी सी डरने लगी। परंतु इन सब चीजों के बारे में जब मुझे पता चला कि ध्यान करते करते जब हमारे अंदर की जो कहना चाहिए बुराइयां होती हैं, अंदर की बुराइयां से मतलब हमारे जो काम, क्रोध, मद, लोभ रह गए हैं, वह सब धीरे धीरे निकलता है ध्यान मार्ग के माध्यम से।
और फिर उस चीज को ध्यान करते करते, उसका अभ्यास करते करते, ध्यान में मुझे ऐसे ऐसे अनुभव होने लगे कि मुझे उसमें आनंद आने लगा। और जब मुझे पहला अनुभव हुआ ध्यान में कि मैं गेंद की तरह लुढ़कने सी लगी, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, तो कभी आगे तो कभी पीछे, इस तरह से मेरा जब शरीर हुआ, तो मैं बहुत हल्कापन महसूस हुआ मुझे शरीर में। और मुझे लगा कि ये तो कितना आनंददायक है। यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया की हूँ, ये उस समय मुझे महसूस हुआ। तब ध्यान में मुझे समझ में आया कि अरे, शरीर, स्थूल शरीर से एक और एक शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर, जो ही सारी चीजें देखता है, जो सब चीजें कर रहा है। और स्थूल जो सूक्ष्म शरीर का उसने आवरण ओढ़ के रखा है। फिर जब मुझे एक दूसरा जब अनुभव हुआ कि मेरे सामने अचानक इतना तेज प्रकाश आया और मैं उस प्रकाश में विलीन हो गई। तब उस ध्यान के माध्यम से ये मुझे समझ में आया कि जिस परमात्मा को, जिस कृष्ण को मैं पूजती हूँ, तो वो परमात्मा तो प्रकाश के समान सर्वत्र फैला हुआ है। और ये उसकी सर्वत्रता, यानी उसकी सर्वज्ञता मुझे समझ में आई। फिर एक दिन तो ध्यान करते करते क्या अनुभव हुआ कि मैं ध्यान में बैठी हूँ सुबह के समय, और अंजू मैम ने अगरबत्ती लगाई और उसकी खुशबू मुझे आई, बहुत तेज खुशबू आई मेरे मंदिर में, इतना खुशबू। तो मैंने जब भी इस बात का, क्वेश्चन का जब आंसर चाहा, तो बताया गया कि हाँ, ऐसा होता है ध्यान में। मुझे ये भी महसूस हुआ उस समय कि ध्यान यात्रा में इतनी अच्छी चीजें होती हैं। फिर इस तरह से कि, और सबसे बड़ी बात मेरी ध्यान यात्रा में मुझे महसूस अनुभव हुआ था कि मैं ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते करते मैं अपने शरीर से बाहर निकली, और जो मेरा सूक्ष्म शरीर है उसको मैंने देखा। सूक्ष्म शरीर को मैंने एक गोले के अंदर देखा, और वो अचानक गोला आग में परिवर्तित हो गया। तब उस ध्यान के बाद जब मैंने महसूस किया कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं, और ये पंच तत्व को उस समय मैंने समझा कि किस तरह से हम पंच तत्व से बने हुए हैं। यानी कि ध्यान में बहुत सारी मेरे अनुभूतियां हुई हैं, बहुत अनुभव हुए और सुंदर अनुभव हुए। फिर इसके बाद तो इतना अ, ऐसा अनुभव मैंने शायद पहली बार मतलब देखा कि मैं भगवान का भजन कर रही थी, संकीर्तन कर रही थी, और संकीर्तन की करते करते मेरी आंखें कब बंद हो गई, और मैं जिस अवस्था में हूँ उसी अवस्था में बैठी रही। और वो, ना मैं शब्द मुंह से निकल रहा है और ना कुछ हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मेरे शरीर में, कुछ भी क्रिया नहीं हो रही। और जब मेरी आंख खुली, तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट बाद मेरी शायद आंख खुली, तो मैंने महसूस किया कि मैं तो गाना भजन गा रही थी, और मुझे ये क्या हुआ कि मैं जैसी बैठी हूँ वैसी। तो मैंने इस बात का भी जब समझ में ही नहीं आया, मुझे ये समझ में आया कि मैं सो गई शायद, गाना गाते गाते, भजन करते करते सो गई। फिर मैंने दीदी को फोन किया तुरंत कि दीदी, मेरे साथ ऐसा हुआ। तब मुझे दीदी ने बताया, सीमा दीदी ने, कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको समाधि में जानना कहते हैं, कि आप अगर कोई क्रिया कर रहे हैं और उसमें तन्मय हो गए हो, लीन हो गए हो, और उसमें इतने लीन हो गए कि आपको आसपास की दुनिया समझ में नहीं आए, तो ये ध्यान की क्रिया बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ध्यान की क्रिया इतनी अच्छी होने लगी, और ये ध्यान की क्रिया अभ्यास के कारण हुई। जहाँ मुझे ध्यान करने से सोचती थी कि ध्यान क्या होता है, आंखें बंद करने से तो इतने विचार आते हैं, ध्यान कैसे करूंगी। जहाँ परमात्मा का नाम, जैसे तुकाराम ने और एकनाथ जी ने विट्ठल विट्ठल गाते गाते परमात्मा को प्राप्त किया, मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति में ही अपना सब कुछ देखा, तो उन्होंने भगवान को इस तरह से प्राप्त किया। तो क्या मैं इस तरह से नहीं कर सकती? ये मेरे मन में बहुत विचार आते थे। परंतु अब क्या हो गया है कि जब से ध्यान में आई हूँ, तो मुझे ध्यान करते करते, जहां मुझे कृष्ण सिर्फ मंदिर में या घर के मंदिर में, जहां हमने उनको बिठा के रखा, वही याद आते थे, वही समझते थे। कैसे? जैसे कि भोग लगाना है, भोग लगाती थी तो क्या होता था मन में कि कृष्ण जी को, भगवान जी को भोग लगा के आना है। तो जहां भगवान बैठे हैं, जहां मंदिर बना है उनका, वहां जाके भोग ही लगाना है, वहीं भगवान खाते हैं। पहले ये सोचते थे।
पर आज ध्यान मात्रा में आने के कारण आज मुझे लगता है कि अरे, जहाँ मैं खाना बना रही हूँ यहीं तो कृष्ण खड़े हैं मेरे पास, यहीं तो बैठे हैं, तो मैं वहीं उनको भोग लगाती हूँ, वहीं खिलाती हूँ, और प्रेम से ऐसा लगता है कि वो खा रहे हैं। तो उनकी जो सर्वत्रता है, जो सर्वज्ञ पूरे उसमें कण कण में, जहाँ हम सुनते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजित है, आज वो मुझे समझ में आने लगा है कि कहाँ परमात्मा है और कहाँ उसे ढूंढना है। भीतरी यात्रा जब तक हम नहीं करेंगे तो वह परमात्मा के अनुभूति नहीं होने वाली है। भीतरी यात्रा, और भीतरी यात्रा कैसे हो रही है? ध्यान के माध्यम से हो रही है। हम सब जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अनेक प्रकार से होते हैं और मैंने भी किया। कृष्ण की मूर्ति को सामने रख के और उनका खूब एकटक देखती थी उनको, घंटों इतनी, और उनको देख के उनका ध्यान करती थी, कैसा श्रृंगार किया, किस तरह से वो वस्त्र पहने, जब आंखें बंद कर लेती थी तो उन्हीं का रूप नजर आता था। परंतु अब सांसों के माध्यम से जब मैं ध्यान करती हूँ तो एक सांस में ऐसा लगता है कि है कृष्ण, सांसों के माध्यम से अंदर ही है, और वो मेरे, मतलब उनके माध्यम से मैं देख रही हूँ, उनके माध्यम से हम सब काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान मार्ग में आने के बाद ही मेरे मन में, मेरे शरीर में और मेरी आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया। और जो मोह होता है वो धीरे धीरे कम हुआ। शरीर में इतनी सारी जो कठिनाइयां, जो कहना चाहिए महसूस होता था कि सिर दर्द हो रहा है या गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं कैसे हो गया। कैसे हो गया? जब से मुझे महसूस हुआ कि अरे मैं ध्यान में आई हूँ, और ध्यान के माध्यम से मैं भक्ति जो कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत आनंद आने लगा। और इसी आनंद को करते करते बस अब मेरी इच्छा है कि उस परम आनंद को प्राप्त करना है। और ये परम आनंद कैसे मुझे महसूस हुआ, मतलब परम आनंद तो नहीं आया, परंतु ध्यान मार्ग में मैं कैसे आई कि मुझे एक बार मैं सुन रही थी कि रामकृष्ण परमहंस काली जी की बहुत पूजा करते थे और उनसे बहुत बातें करते थे। जो भी उनकी मन की इच्छा होती थी, जो भी उनकी भावना होती थी, वो काली जी से ही बात करते थे, और काली जी भी उनसे बात करती थी। यानी उनका संबंध माँ और पुत्र का ऐसा था कि जैसे कि बिल्कुल तो कहना चाहिए सुगंध और फूल का होता है, इस तरह से उनका संबंध था। परंतु जब एक बार परमहंस के गुरु जी आए, तोतापरी, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या काली जी का सिर काट के मुझे दे सकते हो दक्षिणा में? तो रामकृष्ण परमहंस इस बात से विचलित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ का सिर काट के कैसे दे दूं? तो बोले कि अभी तुम्हारा मोह नहीं गया है, और जब तक तुम्हारा मोह नहीं जाएगा तब तक तुम उस आत्म सात को पा ही नहीं सकते, उस आत्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे? तब उस रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्तित्व को आत्मसात करने के लिए उनके गुरु ने जब आज्ञा दी, तो उन्होंने एक कमरे में 7 दिन बैठ के आत्म ज्ञान, मतलब उस ज्ञान को प्राप्त किया। और वो ज्ञान उन्होंने ध्यान से प्राप्त किया कि भगवान सब जगह है, किसी एक मूर्ति में ही समाहित नहीं है। वो चीज पढ़ के मेरी मन में और ऐसा कि मुझे ध्यान भी करना है, सिर्फ वहां मूर्ति तक सीमित नहीं होना है। उस कृष्ण को, उस परम तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम उस परम तत्व को समझेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते तो हैं, मानते नहीं है कि वो कैसे हैं। सब जानते हैं कि अरे भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान वैसा करते हैं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, सब करते हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा कभी आ जाती है कि हम जानते हुए भी मानते नहीं है। तो आज इस ध्यान यात्रा में जो मैं 6 महीने से कर रही हूँ, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है कि भगवान को जानते जानते मैं उनको मानने भी लगी। तो बस मैं अपनी यही ध्यान यात्रा को आपके साथ बांटना चाहती थी। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा स्वाध्याय शायद मेरी अनुभूति, मेरा अभ्यास है, जो मैं अपने आप को अभ्यास कर रही, जो अपने आप को अनुभव कर रही, वही आज स्वाध्याय आप सबके साथ बात है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।